में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा का 8वां स्थापना दिवस विधानसभा स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया गया। राजस्थान रेरा अब तक का सफर और भविष्य की तैयारी थीम पर हुए आयोजन में नगरीय विकास और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा, रेरा अध्यक्ष वीनू गुप्ता, यूडीएच सेक्रेटरी वैभव गालरिया, रीट सदस्य युधिष्ठ शर्मा, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग इंद्रजीत सिंह, बिल्डर्स, प्रमोटर्स, आर्किटेक्ट और अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने रियल एस्टेट प्रमोटर्स से अपील की कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। वहीं खर्रा ने कहा कि एक मछली तालाब गंदा कर देती है, आप भी सजग रहें, आप में से कोई नैतिक मूल्य का उल्लंघन नहीं करे। साथ ही आर्किटेक्ट ने खर्रा को विश्वास बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि आर्किटेक्ट्स के खिलाफ गलत रिपोर्ट बनाने की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई तक करनी पड़ रही है। आम गरीब आदमी के लिए पक्की छत का जो सपना है वो या तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पूरा होता है या मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से पूरा होता है। मध्यम वर्ग का सपना और उच्च वर्ग का सपना पक्की छत का निजी प्रमोटर्स द्वारा पूरा किया जाता है। ऐसे में हमारा सबसे पहला दायित्व यह बनता है कि आम गरीब और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रेरा का नियम बनाया उसमें उपभोक्ताओं के हितों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और प्रमोटर्स और आर्किटेक्ट्स को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं। तो मेरा तो सभी पक्षों से, चाहे वो प्रमोटर्स हों, चाहे वो आर्किटेक्ट हों और चाहे हमारे अधिकारीगण हों, सबसे यही अपेक्षा रही है कि अगर हमें वास्तव में प्रमोटर्स को लंबे समय तक व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो विश्वसनीयता बहुत ज़रूरी है। 1 मई 2017 को लागू किया गया था, तो 1 मई हर साल रेरा दिवस के रूप में जाना जाता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस प्रकार का एक आयोजन जिसमें कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके बात करें, वो आज पहली बार किया गया है। और जो मुख्य मुद्दे मैंने डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स और यूएलबीज़ के सामने रखे हैं उसमें यही बात है कि कैसे हम सब मिलके ऐसे काम करें कि राजस्थान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करे और साथ ही जो हमारे होम बायर्स हैं उनके भी हितों की समुचित रक्षा हो सके। और उसी दिशा में मैंने 2-3 बातें कही। एक तो सस्टेनेबिलिटी की बात कही कि जो भी प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं उनमें ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस हों, क्योंकि पर्यावरण को लेके तो पूरा विश्व चिंतित है। तो जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके पास भी उस प्रकार की सर्टिफिकेशंस होने चाहिए।